बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं एक नई पॉडकास्ट के साथ हाजिर हुई हूँ और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो न्यू जनरेशन के हैं बिल्कुल। और वो उनका जो ताल्लुक़ है वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से वाबस्ता है और जामिया कराची के स्टूडेंट हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। तो मिलते हैं मोहम्मद वहाज से। अस्सलाम वालेकुम वहाज। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। हम्म। चलिए व्यूवर्स कुछ जानेंगे ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड के हवाले से, स्कोप क्या है और बच्चों को ताकि इस बारे में पता पड़े कि भाई इस फील्ड में कैसे आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री कौन सी ज़्यादा अच्छी है, जिसमें BSc है और BSIT और BSSC। तो इसके बारे में आप बताइए। हम्म। देखिए BScs और BSSC और BSIT आपने मुझे बताया, तो बेसिकली ये सब कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज हैं। ठीक है। और लेकिन इनमें जो बदर फील्ड आती है वो आपकी आती है BScs की, क्योंकि जब आप बैचलर करने के बाद मास्टर्स की तरफ जाते हैं तो मास्टर्स करते बाद आपको यानी कि आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं आपको BScs वाले बंदे को। अगर कोई बंदा BSIT लेके आया हुआ होता है या फिर आई थिंक अगर वो BSSC लेके आया है तो फिर उसकी उसकी इतने ऑप्शंस नहीं होंगे जितने उसको BScs वाले बंदे को मिलेंगे। अच्छा। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आपको मिल जाती है एज कम्पेयर टू BSSC वाले को। सही। तो चलिए ये भी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को मिली है। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि कंप्यूटर साइंस का जो स्कोप है अब वो क्या है और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है इनके लिए? देखिए स्कोप तो अच्छा खासा है इसका, क्योंकि आने वाले दौर में कंप्यूटर सही दौर है, आपको पता है जैसे बिल्कुल। कोविड के बाद से तो कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा पहले भी था और अब ज़्यादा हो चुका है। इसके अलावा जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत सारी हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। इसमें कोई सी भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, आप अगर आपसे स्किल सीख के भी आए तब भी आपकी यानी कि मार्केट में डिमांड होती है, आपको आपसे वर्क लिया जाता है, आपको जॉब पे रखा जाता है। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी सब अच्छी है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि ना बचपन से मतलब एक होता है ना बंदे का शौक होता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फौज में जाना है। अच्छा, ये बताओ कि बचपन से शौक था डॉक्टर या फौज में जाने का, या होता है ना आपका एक बचपन से इरादा होता है, या इत्तेफाकिया आप आए कंप्यूटर साइंस की तरफ? इत्तेफाकिया तो नहीं हुआ था, लेकिन हुआ ये था कि जैसे कि कंप्यूटर साइंस का दौर चल रहा था और बस ये था कि सबने समझाया भी, अपना माइंड भी बना के लेके आया, क्योंकि इसे समझाने से भी माइंड नहीं बनता, आपको अपनी क्योंकि इसमें आपको अपनी एफर्ट्स करनी होती है, बिल्कुल। अपने स्किल्स को तो मजबूत करना होता है, तभी आपकी इस मार्केट में डिमांड बनती है। तो किसी के पुश करने से आप इस फील्ड में नहीं आओ, कभी भी नहीं आओ, क्योंकि आप चल नहीं सकते। अगर आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में तो आप नहीं आओ, फिर किसी और तरफ चले जहाँ आपका इंटरेस्ट हो वहाँ चले। हाँ पे ज़ाहिर है। क्योंकि मैं इसलिए मैंने ये सवाल किया कि लोग बच्चे जो है ना ज़्यादातर का रुझान डॉक्टर्स पे होता है या एयरफोर्स ज्वाइन करें, ये होता है। मगर आजकल के जो बच्चे हैं ना, ज़ाहिर है कंप्यूटर इतनी जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं और फिर उसके अलावा मतलब उसके अलावा भी आपको सैलरी पैकेजेस इतने अच्छे मिल रहे होते हैं इसमें, तो लोग अब रुझान मेरे ख्याल से चेंज हो गया है कुछ ना। डॉक्टर और इस साइड पे जो जाने से बेहतर है कि लोग ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस पे ही फोकस दे रहे हैं। तो आप बताना चाहो इस बारे में कि बच्चों के लिए कि भाई क्या है आगे के इसके एडवांटेजेस वगैरह कुछ हो तो कुछ आप बताना चाहोगे? देखिए एडवांटेजेस तो उसके बहुत सारे हैं, सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं आपको। अच्छा। और सैलरी पैकेजेस आपको हर फील्ड में मिल जाते हैं कि अगर आपने उस फील्ड के अंदर ईमानदारी से और इंटरेस्ट के साथ काम किया हुआ है तो कभी भी यानी कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होती है। लेकिन हाँ, इस फील्ड में फ़ायदा ये होता है कि आपकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर स्किल्स जल्दी सीखने की तवज्जो है इस चीज़ को लेके कि क्योंकि इस फील्ड में आने के बाद आप एक जगह बैठते कभी भी नहीं, आपको रोज लौटने के बाद अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, अपने आप को नई चीज़ सीखने के लिए तैयार रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड है, हर बंदा इस पे वर्क कर रहा है। कोई नई चीज़ मार्केट में आ जाने के बाद आपको उस मार्केट के में काम करने के लिए वो चीज़ आपको आनी चाहिए। तो होता ही ये बेसिकली कि आपको इस फील्ड में कभी भी परेशानी नहीं होगी। चलिए। अच्छा, ये बताओ कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या फीस शेड्यूल्स हैं इनके, फीस शेड्यूल ताकि बहुत ज़्यादा है, बच्चों बहुत को ज़्यादा पता हो? सभी आसान होता है। अच्छा। अगर यानी कि अगर मैं बात करूँ आपसे प्राइवेट सेक्टर की तो लाइफ प्लस होती है। अच्छा जी। और अगर मैं बात करूँ आपसे यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की तो उसमें भी यानी कि जैसे कराची यहाँ पे मैं हूँ, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसमें भी अच्छी खासी फीसेस हैं। अच्छा। जी। सही। तो मतलब वो जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा अमाउंट है वहाँ पे फीस की? अमाउंट ज़्यादा वहाँ पे भी है, अमाउंट ज़्यादा गवर्नमेंट में भी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यानी कि अब इतनी ज़्यादा रेसिडेंट चार्ज करनी नहीं चाहिए फीस, लेकिन वो फिर भी इतनी चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपको जुल्म है। बिल्कुल, क्योंकि केयू जैसी यूनिवर्सिटी के लिए 16,000 पर सेमेस्टर रखना
हाँ, तो बात आपसे ये थी कि ऐसे परसेंट से फीस होती है, जैसे हम्म, कराची यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ जी भी अच्छी खासी है, अराउंड 50 प्लस। तो इतनी ही चाहिए, वैसे गवर्नमेंट सेक्टर है। प्राइवेट हम्म, सेक्टर की अलग ही बात होती है, वहाँ पे आपको सिर्फ फैसिलिटीज़ मिली जाती है। बिल्कुल हाँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, सब कुछ होता है वहाँ पे। हम्म। गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी फीस रखना बहुत गलत है। नहीं ये तो खैर बिल्कुल ज्यादती है बच्चों के साथ। अच्छा ये बताओ कि स्कूल में कैसे थे पढ़ाई में? स्कूल में अच्छा था, हम्म, अच्छा पढ़ने में था, यानी कि बैक बेंचर में आप नहीं कह सकते हैं, ब- हमेशा पोजीशन होल्डर में ही आता था। चलो माशाल्लाह। अच्छा इसके अलावा जैसे तुम्हारा मैट्रिक के बाद एक परसेंटेज चाहिए होती होगी कंप्यूटर साइंस के लिए भी, तो वो कितनी क्या होनी चाहिए परसेंटेज? परसेंटेज देखिए, परसेंटेज कम से कम भी अराउंड 80 प्लस होनी अच्छा एटी चाहिए। अगर प्लस। आप यानी कि दाखिला लेना चाहते हैं एनईडी के अंदर, हम्म, तो अब यानी कि जो क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो चुका है। आपको अपने अपने हिसाब से ई कैट के अंदर अच्छा वो परसेंटेज यानी कि मार्जिन आपको स्कोर करना पड़ेगा। हम्म, अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं यूपीआईटी के अंदर, तो हम्म, आपको अराउंड 85 प्लस रखना होगा अपने आप को। अच्छा अगर आप यानी कि दाखिला लेना चाहते हैं वो फास्ट के अंदर, तो आपको उसके अंदर अपना ई स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको अपनी इंटर की जो परसेंटेज आपको उसको भी छेड़नी पड़ेगी। तो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा वो, क्योंकि सीट्स कम होती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। सीट्स कितनी होती है आईडिया में? सीट्स यानी कि बेसिकली हर डिपार्ट के अंदर किसी भी हम्म, जगह आईटी के अंदर मैक्सिमम 100 सीट्स होती हैं, 100 हम्म, या 150। अच्छा। जी। अच्छा तो इसमें क्या फाइनेंस वगैरह भी होता है? फाइनेंस बिल्कुल होता है, फाइनेंस में होता है। लोग सेल्फ भी आते हैं इसके अंदर। अच्छा जी। तो क्या कितनी अमाउंट होती होगी? सेल्फ भी यानी कि एटलीस्ट अप्रॉक्स 7 lakhs होते हैं। अच्छा जी, 7 से 8 लाख तो मामूली सी बात है। ये भी आपको मैं यूपीआईटी या एनईडी की बात बता रहा हूँ। जो प्राइवेट सेक्टर होगी वहाँ तो और ज़्यादा होंगे। अच्छा ये तो बहुत एक हैवी अमाउंट है। बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। अमाउंट है। चलिए ये भी व्यूअर्स को इस बारे में पता पड़ा कि फाइनेंस में कितनी अमाउंट चाहिए होती हुँ। है। चलो कुछ अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन तो आपने दे दी है हमारे यूथ को। एक छोटा सा सेगमेंट है आईक्यू का, तो वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा ये बताओ वहाँ वो कौन सा लफ्ज़ है जो होता कुछ है और मगर लिखा कुछ जाता होता कुछ है और है? लिखा कुछ जाता है। कुछ ज़्यादा, हम्म, कुछ ही होता है। ये तो सारे सवाल ही में आंसर था। जी। अच्छा दूसरा ये बताओ क्या है जो नाश्ते में नहीं खा सकते? नाश्ते में क्या नहीं खा सकते? क्या नहीं खा सकते? सभी कुछ खा सकते हैं वैसे तो, नाश्ते में क्या नहीं खा सकते? मतलब खा तो सकते हैं मगर नाश्ते में नहीं खा सकते ये। नाश्ते में क्या नहीं खा सकते? हम्म, मतलब डिनर, लंच भी। लंच, हाँ हाँ बिल्कुल। डिनर नहीं खा सकते आप। हाँ। अच्छा ये बताओ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कबारे लड़के लड़के नहीं जाते? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ससुराल। बिल्कुल। चलो इससे वास्ता पढ़ना तू। अच्छा ये बताओ कि वो कौन सा स्टोर है जहाँ पे मुफ्त चीजें मिलती है? चीज़ें मिलती हैं, हम्म, कहीं भी नहीं मिलती होंगी वैसे। मिलती है। आप मिलती लोग को हैं। तो बहुत ज्यादा मिलती है, वो उसी जगह पे आप घूमते रहते हो। अच्छा, एप्पल स्टोर की बात की जा जी जी जी। रही है। ये स्टोर बिल्कुल, प्ले स्टोर। बिल्कुल। चलें खैर बहुत अच्छा रहा ये छोटा सा सेगमेंट आपसे, थैंक यू। और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को मिली कंप्यूटर साइंस के हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और आपने हमारे व्यूवर्स को बताया एक अच्छी कंप्यूटर साइंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी उनको आपने दी। और फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करूँगी वहाँ आज आपका, हमारे यूथ के आप बिल्कुल नए सितारे हैं इस हवाले से कि ज़ाहिर है बच्चे देखेंगे आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनेंगे तो उनको भी जिनको नहीं मालूमात है वो इससे उनको आगाही हो गई होगी। तो व्यूवर्स आज का प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम पे पहुंचा। फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई पॉडकास्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।